हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो आपका पेपर है ये 11 फरवरी 2019 को हुआ था और ये प्रथम पाली का है, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 30 है, यानी कि 30वां है। और दोस्तों, इसके पहले 29 सेट का वीडियोज दोस्तों आपको दिया जा चुका है, जा करके उन्हें देख लीजिए। और दोस्तों, अपने जीके के स्कोर को बढ़ाइए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन थी कि अब यूपी कांस्टेबल वाला जो प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा था तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको रीजनिंग की वीडियोज़ दी जाएंगी और वो भी कंटिन्यू और भी टॉपिक वाइज हर चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा और एकदम शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। तो जिन लोगों को रीजनिंग में दिक्कत है दोस्तों, वो लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया है तो इसको रट्टा मार के रखेंगे। अगला दोस्तों, 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय वेवेल था। और दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें पूछा था कि शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा 1945 में। इसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, तो दोनों भूलना मत। और उस समय वायसराय थे, वेवेल वायसराय थे, और शिमला में सम्मेलन हुआ था और 1945 में। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे, शिमला, 1945 और वेवेल, ये पूछता है। अगला दोस्तों, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था, धर्म सभा की स्थापना, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, ये जो आपका है ये क्रिकेट से संबंधित है और ये एक बार रिपीट भी किया है आपके किसी एक सेट में, तो इसको भी याद रखिएगा, लेग बिफोर विकेट। अगला दोस्तों, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था। और दोस्तों, इसके पिछले वाले सेट में सेम क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ये पूछ सकता है, तो यहाँ पे पूछ लिया, कांटे डी लैली। तो दोस्तों, ये कांटे डी लैली कहीं पे लिखा रहता काउंट डी लाली, काउंट डी और लाली, तो कन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोस्तों, ये फ्रांसीसी जनरल था काउंट डी लाली को, इसी को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पराजित कर दिया था 1760 के वांडीवास के युद्ध में। तो दोस्तों, इसमें जितने फैक्ट हैं सब याद रखेंगे। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की सेनापति जो था वो आयरकूट था और फ्रांसीसियों का सेनापति काउंट डी लाली था, जिसमें से फ्रांसीसी पराजित हुए थे, काउंट डी लाली पराजित हुआ था। इसी के बाद से ही फ्रांसीसी जो थे भारत से बाहर होकर के साउथ ईस्ट एशिया, ये जो इंडोनेशिया वाला इलाका है, वहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। और ये बार बार पूछ रहा दोस्तों, इसको याद कर लेना एकदम। अगला दोस्तों, लेड शुगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, लेड शुगर जो है लेड एसीटेट को कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इनको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों, हुगली नदी के तट पे बंदरगाह जो है आपके यहाँ पे दिया हल्दिया होगा, लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों, लोग पारादीप दे रहे हैं। इसमें जो इसका आंसर दिया है वो पारादीप दिया है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा हल्दिया और प्लस कोलकाता। याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता और हल्दिया जो है ये हुगली बंदरगाह पर स्थित है। और दोस्तों, ये कई लोगों का मैंने वीडियोज़ देखा, सेम इसका आंसर जो आंसर इसमें दिया है वही बताते जा रहे हैं कि हुगली जो है पारादीप जो बंदरगाह है ये हुगली नदी के किनारे है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, इसका हल्दिया होगा आंसर, पारादीप नहीं होगा। पारादीप उड़ीसा में है। तो और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने वीडियोज़ में सही नहीं किया इस आंसर को, मैंने कई लोगों का देखा। तो आप इसका हल्दिया आंसर लगाएंगे, या फिर अगर कोलकाता दिया होगा तो कोलकाता लगाएंगे। ये पारादीप नहीं, पारादीप उड़ीसा में है।
अगला दोस्तों, निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो दोस्तों भूरा कोयला जो है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और ये भी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं? तो दोस्तों ये जो है आपका, ये टुंड्रा वाला जो बायोम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, टुंड्रा बायोम। अगला दोस्तों, किसी निश्चित समय में वायु में नमी की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आर्द्रता कहलाती है। और दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। अगला दोस्तों, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है, और ये भी कई बार रिपीट किया है आपके ही आरपीएफ कांस्टेबल में, तो इसको भी रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से और कम एक अन्य तत्व से जुड़ा है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका ऑक्सी एसिड होता है, ऑक्सी एसिड। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दोस्तों उस्ताद मंसूर जो थे, ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दोस्तों ये दसवंत और बसावन, ये दोनों नाम जो हैं दोस्तों, ये अकबर के शासनकाल के थे और महान चित्रकार थे। तो ये भी याद रखिए, एक बार पूछा गया है कि दसवंत और बसावन किसके समय के चित्रकार थे? तो अकबर के, और उस्ताद मंसूर जो हैं ये जहांगीर के शासनकाल में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने उत्कर्ष पे थी, यानी अपने चरम पे थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। और स्थापत्य कला जो थी अपने चरम पर, वो शाहजहां के शासनकाल में थी। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों आप, ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, बैंकों द्वारा अपने पास रखने जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण आरबीआई करता है। अगला दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, जो आरबीआई वाला पूछा गया है, आरबीआई दो पूंजी रखने की बात करता है। एक को बोलते हैं सीआरआर और एक को बोलते हैं एसएलआर। तो दोस्तों ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये जो होता है, और एसएलआर जो होता है, इसका मानक तय करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। अगला दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, और ये कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए न्यूनतम कैलोरी जो होती है वो 2400 कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? तो दोस्तों सचिव की बात करें, कार्यकारी सचिव, तो कार्यकारी सचिव जो माना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर लोग गलत कर देंगे अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो। अगला दोस्तों, पीचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो दोस्तों ये पीचावरम जो है ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों ये जो होता है ये क्लोरोपिक्रीन गैस होती है, क्लोरोपिक्रीन गैस उत्सर्जित होती है। अगला दोस्तों, किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है आपका निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और दोस्तों अगर पहली महिला की बात करेगा,
पहली जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी। तो याद रखिएगा, पहली महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। लेकिन सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय थी और पहली भारतीय थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे जयांग कहा जाता है, जयांग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और ये कई बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा होता है? तो कपाल तंत्रिका दोस्तों ये मस्तिष्क होता है इसका मूल स्थान। अगला दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो दोस्तों ये 51 से 56 थी। और इसके पिछले वाले सेट में आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पांचों का आप डेट याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? तो दोस्तों जो चंदेरी साड़ी है ये आपकी मध्य प्रदेश, दोस्तों मध्य प्रदेश में बनाई जाती है, एमपी में। अगला दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि योजना आयोग को ख़त्म करके तब इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो दोस्तों जो ताइक्वांडो होता है ये कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है, और ये आपसे पूछा भी गया है एक बार। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता? तो दोस्तों कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? तो भारोत्तोलन जो है दोस्तों ये समूह में नहीं खेला जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का सघनता सबसे कम है? तो दोस्तों उस समय जम्मू कश्मीर में था, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है, तो जो आपका बजट होगा या करंट आप पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा ये सब सड़कों के बारे में। तो अब उस समय तो जम्मू कश्मीर था। अगला है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है ये नागर शैली का उदाहरण है। और दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कंदरिया महादेव मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये खजुराहो में है। और खजुराहो कहाँ है दोस्तों? तो ये एमपी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडलीय संरक्षण स्थल स्थित है? तो दोस्तों ये केरल में है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि ये केरल में ही नहीं है, केरल प्लस तमिलनाडु दोनों राज्यों में है ये। तो अगर आपका केरल दिया है या तमिलनाडु दिया है तो दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। चाहे केरल दिया रहेगा तो केरल, तमिलनाडु दिया रहेगा तो तमिलनाडु। लेकिन अगर दोनों कहीं पे दिया हुआ है तो दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों में लगभग बराबर बराबर हिस्सा है केरल और तमिलनाडु का इसका। तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था। अगला दोस्तों, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और ये कई बार रिपीट किया गया दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया जो धारा है इसका संबंध प्रशांत महासागर से है, ये प्रशांत महासागर में चलती है। अगला दोस्तों, स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये राज्यपाल के पास है, और ये भी कई बार रिपीट किया गया है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फिर रिपीट करेगा। अगला दोस्तों, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
अगला दोस्तों, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो दोस्तों ये गार्ड कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा संपन्न होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है और टफ क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक अधिकार है? तो दोस्तों प्रादेशिक अधिकार जो इसका है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का है, लेकिन इसका आंसर लोग दोस्तों ये दिल्ली उच्च न्यायालय ये दिया हुआ, जो कि गलत है। और ये भी ज़्यादातर वीडियो में लोगों ने ऐसे ही सीधे सीधे पढ़ा दिया है, इसको भी सही नहीं किए हैं, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसका कलकत्ता उच्च न्यायालय है जिस पे अंडमान निकोबार का भी सुनवाई होती है, तो और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? तो अनुच्छेद 280 जो है दोस्तों ये वित्त आयोग से संबंधित है, और ये कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा? दोस्तों इसका भी आंसर जो है ये 1991 होगा, लेकिन गलत इसका आंसर दिए हैं 1950, जो कि पूरी तरह से गलत है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें 2-3 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया। तो जो आर्थिक संकट हमारे वहाँ आया था वो जो 1991 में आया था, और इसी के बाद से देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। इसी के बाद, इसी समस्या के बाद से, और मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। और विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी दोस्तों वो 1929 में आई थी, ये विश्व में आई थी जो अमेरिका से शुरू हुई थी। अब भारत में जो आर्थिक समस्या आई थी विदेशी ऋण की वो 1991 में आई थी। तो इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंधित है? तो दोस्तों इसमें प्रतिबंधित है खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन, डोपिंग जो होता है वो बैन है। अगला दोस्तों, निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों सुश्रुत ने लिखा है, सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखा है सुश्रुत ने, और ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पर जो प्रसिद्ध पुस्तकें की वीडियो है उसे देख लेंगे तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? तो दोस्तों धान जो होता है ये शुष्क भूमि नहीं है। धान जो होता है दोस्तों ये खरीफ की फसल होती है, और जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो अनुच्छेद 123 है, और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश में विकसित हुआ? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया गया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका भाग 3 होगा जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन इसका भी आंसर इन्होंने 2 दिया है जो कि गलत है दोस्तों, और ये भी आप सही कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अगला दोस्तों, क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय निम्न में से क्या है? तो दोस्तों क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC है दोस्तों, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1930 और 31 के बीच में हुआ था, और डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या द्विवर्णता का उदाहरण है? तो दोस्तों द्विवर्णता का उदाहरण जो है ये टूरमलीन होता है, टूरमलीन। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।